Can anybody tell me what is the point of intersection of altitudes called as? Sir, can I? बोलो. Ortho center. Very good. What is the point of intersection of perpendicular bisectors? क्या बोलते हैं उसको? Sir, can I? Sir, can I? Sir, can I? श्वेता. Circum center. श्वेता. ठीक है, सर्कम सेंटर. वेरी गुड. What is the point of intersection of angle bisectors? बोलो ओम साई. Can I, sir? बोलो ओम साई. In center. In center. Why we call it as in center? Sir, can I? हाँ बोलो अर्णव. Sir, because if we will take that radius as the distance from this to the point middle point and draw the circle, then it will come from touching all the sides. We get in circle. तो इन सर्कल का सेंटर आएगा इन सेंटर. ठीक है. ओके. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस? Sir, can I? Sir, can I? May I? क्षितिज. Centroid, sir. सेंट्रोइड को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? G. Can I, sir? कैपिटल G. Capital. ओके. ठीक है. वेरी गुड. चलो अच्छा है, कम से कम कंसेप्ट तो याद है. सेंट्रोइड को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस. अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर, वी डिनोटेड बाय कैपिटल ओ. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कम सेंटर, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी. एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सेंटर, उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल आई. और एक्स सेंटर हमें टोटल 3 एक्स सेंटर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 एक्स सर्कल्स मिलेंगे लाइक दिस. ओके. एक्स सर्कल कैसे बनता है? हमें क्या करना है, पहले तो एक इंटीरियर एंगल और 2 एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स को हमें ड्रॉ करना है. और वो तीनों बाइसेक्टर्स बाहर, ट्रायंगल के बाहर एक दूसरे को इंटरसेक्ट होते हैं. और वहाँ वैसे हमें टोटल 3 सेंटर्स मिलते हैं, E1, E2, E3. और उतना रेडियस लेके साइड तक हमने अगर एक रेडियस लिया, E3 से लेके साइड AC तक अगर हमने रेडियस लिया, तो इतना रेडियस लिया E3 से साइड AC तक, ये परपेंडिकुलर. तो उस रेडियस का सर्कल जो है वो इस साइड को और एक्सटेंडेड साइड्स को टच करेगा. दैट इज कॉल्ड एज एक्स सर्कल. EX, CIR, CLE, एक्स सर्कल. तो ऐसे 3 सर्कल हमें मिलते हैं. दैट वी हैव डिस्कस्ड. अभी अगला जो डिस्कशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे ज्यादा बनते हैं. तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है. अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज some properties of all these 5 centers of triangle. ये जो 5 है ना, हमने अब तक देखे, they are called as 5 centers of triangle. 5 centers of triangle. Okay, that is first is centroid, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से, which is point of intersection of medians. Second, orthocenter, point of intersection of altitudes, we denote it by capital O. Then point of intersection of angle bisectors, which is called as in center, capital I. चौथा circumcenter, capital C. और पांचवा X center, capital E.
Okay. They are called as 5 centers of triangle. Now for sure the position of X center is always outside of triangle. अभी हम डिस्कस करेंगे, our next point of discussion is position of these 5 centers. So now I will quickly revise this particular table which I had already discussed last year. तो मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ इसलिए, यस सर पता है मुझे। हाँ क्योंकि Sir. ऑलरेडी ये लास्ट ईयर पढ़ा है. In the last year we have already discussed about it. सर सर सरकम सेंटर को तो कैपिटल एस से ये डिनोट करते हैं ना सर, तो आपने कैपिटल सी लिखा है। Yes, in some books they have used capital S also. Circumcenter. यस सर, एंड इवन इन आवर बुक आल्सो। सर ये लिखना है क्या? ये ऑलरेडी आपने लिखा है. Now you don't have to write. हाँ सर। सर वो आप पिछले साल को बोल रहे थे, पिछले साल पढ़ा है हमने, कौन सा हो? Okay. So now मैं ये पिछले साल वाला स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था. So you can see like this we had discussed last year, same thing, same discussion. सर वैसे आप व्हाइट बोर्ड पे कब चिपकाने वाले हो? अभी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हमें लिखने हैं. तो सेंट्रॉइड के लिए एक नोट हमें लिखना है यहाँ पे कि जो सेंट्रॉइड है इट डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1 एंड मीडियन की वजह से ट्राइंगल के 2 इक्वल हाफ होते हैं. These 2 notes we have to write down first. तो अगर आपने ये ऑलरेडी नहीं लिखा है तो हम एट द एंड ये 5 सारे जो पांचों के पांचों पॉइंट लिखने के बाद ये नोट्स आप लिखना. ऐसा जरूरी नहीं कि सेंट्रॉइड के इसमें ही लिखना है, लेकिन मैं इसी स्लाइड में लिख के दे रहा हूँ ये 2 नोट्स. सी पहला नोट ये है कि सेंट्रॉइड that is capital G divides median in the ratio 2:1. तो यहाँ पे टोटल 3 मीडियन है AD BE CF और AD BE CF के ऊपर पॉइंट G दिया हुआ है. ठीक है, अभी पहला मीडियन AD ये कंसिडर करो. तो AD को पॉइंट G 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट AG और दूसरा पार्ट GD. इन दोनों पार्ट का अगर हमने रेशो लिया AG:GD तो वो रेशो हमें मिलता है 2:1. सिमिलरली पॉइंट G डिवाइड्स द BE मीडियन BE इन द रेशो BG:GE, वो भी आएगा 2:1. और तीसरा CG:GF, ये भी रेशो आएगा 2:1. और अबे यहाँ पे याद रखना है जो वर्टेक्स के साइड है, वर्टेक्स के साइड 2 पार्ट आएगा और जो अपोजिट साइड के साइड है 1 पार्ट आएगा. मतलब टोटल AD से फॉर एग्जांपल 30 सेंटीमीटर का है तो AG आएगा 20 सेंटीमीटर और GD आएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेशो जो है AG:GD ये 2:1 आना ही चाहिए. That is the property of centroid. Of course इसका प्रूफ हम अभी नहीं देखेंगे. This is just a note we have to remember. And second thing, median का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि मीडियन ट्राइंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. मतलब यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल में ड्रॉ करके दिखाई दे रहा हूँ, से ट्राइंगल ABC और इसका एक मीडियन मैंने ड्रॉ किया AD. हाँ, मतलब DBC का मिड पॉइंट रहेगा. तो ये जो AD है इस ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. ये पहला छोटा ट्राइंगल है, दूसरा छोटा ट्राइंगल. तो अभी मीडियन की वजह से जो 2 छोटे ट्राइंगल बन गए उन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल रहता है. सो वी कैन राइट डाउन इन द सेकंड नोट
median divides triangle sorry into two equal half. बोलो अर्णव sorry. Sir, it can also be happened in the case of obtuse angle. Yes, whichever the case. ट्राइंगल किसी भी टाइप का हो, मीडियन का ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो किसी भी टाइप के ट्राइंगल को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है. मतलब आपने अगर बड़ा ट्राइंगल एबीसी लिया, उसका एरिया समझो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो छोटे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दैट इज ट्राइंगल एडीबी एंड एडीसी, दोनों के एरिया हाफ हाफ आएंगे, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ईच. ओके, इट इज अप्लीकेबल इन ऑल ट्राइंगल्स. कौन सा भी टाइप का ट्राइंगल लो, मीडियन का ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसलिए नोट करके लिख रहे हैं हम. चलो लिख लो. हाँ बोलो बेटा, और कौन बोला? सर स्केलिन ट्रायंगल में भी होगा? Yes, in the scalene triangle also. See, I will show that in the diagram. पहले पहले ये दो नोट्स लिख लो. एक मिनट में पानी पी लेता हूँ. दोनों नोट्स लिख लो सब लोग. लिखा सर? हाँ सर, हो गया. See, if we have a scalene triangle, तो ये दोनों याद रखना है. Centroid divides the median in the ratio 2:1 and median divides the triangle into two equal halves. तो जैसे आप लोग पूछ रहे कि सर अगर इवन स्केलिन ट्राइंगल भी है तो क्या मीडियन दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा? समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्केलिन ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड का लेंथ अलग अलग रहेगा. तो जब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे, सो बीसी साइड का एक मिड पॉइंट लेते हैं पॉइंट डी, और हमने ऐसे ज्वाइन किया, तो ये जो दो ट्राइंगल बन गए छोटे एडीबी एंड एडीसी, दोनों का एरिया इक्वल आएगा. ओके, इसका रीजन भी है. देखो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है? हाफ बेस इनटू हाइट. तो जब आप ये दो छोटे ट्राइंगल लेते हो, तो ट्राइंगल 1 जो है, ट्राइंगल 1, इसका एरिया लेते वक्त आप ऐसा, इन दोनों ट्राइंगल का एडीबी और एडीसी का हाइट सेम ही है. दोनों का हाइट जो है, यहाँ पे ऐसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यही ये हाइट जो है, से फॉर एग्जांपल एम, ये हाइट दोनों का सेम ही है. तो ट्राइंगल 1 का एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट बीडी इंटू एम, और ट्राइंगल 2 जो है एडीसी, उसका एरिया आएगा हाफ डीसी इंटू एम. तो अभी इन दोनों, ये दोनों जो एरिया है उसमें हमें पता है कि हाइट एम एम तो सेम है, और बीडी और डीसी भी सेम ही रहेगा क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट. तो इसका मतलब ये डीसी की जगह आप बीडी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. मतलब दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2, दोनों एरिया सेम ही दिखाई दे रहे हैं मुझे, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट. इसीलिए वो मीडियन का प्रॉपर्टी है. हैव यू अंडरस्टूड? यस Yes, सर. यस सर. सर उनके शेप की वजह से वो डिफरेंट ही दिखाई देते.
हाँ, शेप डिफरेंट दिखाई देता है लेकिन एरिया सेम आता है, क्योंकि फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट है, दोनों का हाइट भी सेम रहता है, और बेस जो है वो दोनों मीडियन की वजह से दो इक्वल हाफ आते हैं, BDDC इक्वल। चलो ये सर इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना? हाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट होंगे ना सर? यस, इक्विलैटरल ट्रायंगल में बोथ द ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, उनका एरिया एग्जैक्ट। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल सारे ट्रायंगल में है, दो इक्वल हाफ मतलब दोनों एरिया सेम ही आएंगे, लेकिन कॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंसी में और एरिया इक्वल होने में फर्क है। हाँ, देयर इज डिफरेंस। इसने जो बोला कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल ट्रायंगल्स। इक्वल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे समझो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जब हम ये मीडियन ड्रॉ करेंगे, से AD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे ये जो मीडियन AD है उसकी वजह से दो इक्वल हाफ तो होंगे ही, उन दोनों ट्रायंगल के एरिया तो इक्वल आएंगे ही, साथ साथ उनके तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आते हैं। हाँ, साइड AB विल बी इक्वल टू साइड AC, साइड BD इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू AD। ये तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल आते हैं, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हमें मिलते हैं। ऑफ कोर्स वी विल सी दोस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, बाद में हम देखने वाले हैं। देयर इज डिफरेंस इन कॉन्ग्रुएंसी एंड इक्वल एरिया। देखो ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ADB और ADC, लेकिन उन दोनों का एरिया सेम है। यहाँ पे इस केस में दोनों का एरिया भी सेम है और दोनों कॉन्ग्रुएंट भी है, ठीक है। नाउ आवर मेन डिस्कशन इज 5 सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जो है उनका पोजीशन कहाँ पे रहता है। ओके, तो तीन ही पोजीशन आएंगे। एक ट्रायंगल अगर मुझे दिया है तो या तो ये जो 5 सेंटर्स है, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, तो ये या तो ट्रायंगल के इनसाइड आएंगे, इनसाइड द ट्रायंगल मतलब अंदर यहाँ पे, या फिर ऑन द ट्रायंगल ऑन द साइड्स, और आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, इनका पोजीशन। तो यहाँ पे हमें ये जो ब्लू वाले हैं स्पेशली ये याद रखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी सबसे पहले ये चार्ट क्या है, देखो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स है वो क्या बनाए हैं, अलग अलग टाइप के ट्राइंगल्स, इक्विलैटरल, आइसोस्केलस, स्केलिन, एक्यूट, राइट ट्रायंगल, ऑब्टूस ट्रायंगल, ये 6 मेन टाइप जो हमारे थे वो टाइप हमने बना लिए। फिर ये 5 सेंटर्स अभी जो हमने लिखे थे, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर। नाउ इन ईच ट्रायंगल उसका पोजीशन कहाँ पे रहता है ये इस टेबल में दिया हुआ है। इसको डिटेल में अगर आपको सुनना है तो इसका मैं पिछले साल का रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दूंगा। राइट नाउ वी विल जस्ट डिस्कस द समरी ऑफ दिस टेबल। देखो एक्स सेंटर तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल के बाहर ही रहता है ना, क्योंकि वो सर्कल 3 सर्कल आते हैं, तो एक्स सेंटर इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल। इन सेंटर जो है वो हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल रहता है। तो चौथा और पांचवा लाइन जो है यहाँ पे, फोर्थ एंड फिफ्थ, इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। इन सेंटर इज ऑलवेज इनसाइड द ट्रायंगल एंड एक्स सेंटर इज ऑलवेज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल। अभी ये जो 3 है इनको थोड़ा स्पेशली याद रखना है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का जो है ये भी हमेशा इनसाइड ही रहेगा, इनसाइड द ट्रायंगल। और स्केलिन ट्रायंगल के लिए ये स्पेशल केस है, उसको अभी फिलहाल सेंट्रॉइड के लिए टेंशन मत लो, सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड द ट्रायंगल ही रहता है किसी भी टाइप के ट्रायंगल के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर जो है उसमें हमें स्पेशली याद रखना है राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टूस ट्रायंगल, बाकी के सारे केस में इनसाइड ही आएगा। और यहाँ स्केलिन ट्रायंगल में उन्होंने सब टाइप बनाए, ARO का मतलब है एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और ऑब्टूस ट्रायंगल।
तो स्केलिंग जो है उससे हम नहीं बता सकते आंसर कि ऑर्थो सेंटर कहाँ पे रहेगा। हमें चेक करना पड़ेगा कि वो एक्यूट ट्रायंगल है तो फिर ऑर्थो सेंटर इनसाइड आएगा। अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर राइट एंगल वर्टेक्स पे आएगा, और वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल आएगा। अभी इसका जो डिस्कशन है वो यहाँ पे मैंने बताया था। सी ऑर्थो सेंटर मतलब अल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल एक्यूट ट्रायंगल में हमने देखा ये तीनों ओके इसका डिटेल जानने के लिए वो लेक्चर सुन लेना, because now I don't want to spend so much time. Last year we have discussed sufficiently with drawing all the diagrams. तो इसका लेक्चर आप सुन लेना। I don't want to repeat it again, नहीं तो बाकी के स्टूडेंट सर वो कहाँ मिलेगा? I will send the link लेक्चर कहाँ immediately मिलेगा? after class. क्लास के बाद इमीडिएटली मैं अभी वो लिंक भेज दूंगा ऑन प्रायोरिटी। वो लेक्चर आप सुन लेना, ये टेबल कैसे आया। हाँ वैसे मैंने बताया, चौथा बताया इन सेंटर इनसाइड रहेगा क्योंकि वो इन सर्कल का सेंटर रहता है। एक्स सेंटर आउटसाइड ऑफ द सर्कल रहेगा फॉर श्योर। सेंट्रॉइड का भी इनसाइड ही रहेगा हमेशा। आप चेक करो, मीडियन ड्रॉ करो किसी भी टाइप के ट्राइंगल के, तो वो सारे मीडियन हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो सेंट्रॉइड हमेशा इनसाइड रहेगा। बस आपको एक दूसरा और तीसरा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स। तो राइट ट्राइंगल में याद रखना है, जो राइट एंगल वर्टेक्स रहता है वहां पे ही ऑर्थो सेंटर रहता है, और ऑब्ट्यूस में आउटसाइड आता है ट्राइंगल के बाहर। सरकम सेंटर का भी याद रखना है कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट आता है और ऑब्ट्यूस ट्राइंगल में आउटसाइड आता है, बाहर आता है। इसलिए मैंने बोला है कि जो ब्लू वाला है उतना याद रखो, बाकी का तो सब कुछ इनसाइड ही है। ये टेबल आपको याद रह गया होगा अभी, बस ये ब्लू वाले चार याद रखने हैं। समझा क्या सब लोगों को? यस यस सर। सर। ओके इसका डिटेल मतलब डिटेल जानने के लिए देखिए हमारा पिछले साल का एपिसोड। ठीक है नेक्स्ट और कुछ प्रॉपर्टीज। अगर मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हमने यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया, से फॉर एग्जांपल ट्रायंगल एबीसी। तो ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी है इसमें एडी बीई एंड सीएफ हमने मीडियंस लिए। तो वो जो मीडियंस है द सेम मीडियन विल आल्सो एक्ट एज एंगल बाइसेक्टर, मतलब एडी जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। ओके दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। चाहे तो डायग्राम में सेपरेटली यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। समझो ये ट्रायंगल एबीसी है विच इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर मैंने बीसी का मिड पॉइंट डी लिया और एडी ज्वाइन कर दिया, तो ये जो मीडियन है it will act as angle bisector of A, it will also be altitude and it is also perpendicular bisector of side BC। वैसे ही अगर मैंने BE ज्वाइन किया, E is the midpoint, तो ये मीडियन जो है ये अल्टीट्यूड का भी काम करेगा, ये एंगल B को बाइसेक्ट भी करेगा, और BE will act as perpendicular bisector also। मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशलिटी ऐसा है कि जो मीडियन है वही एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है, वही अल्टीट्यूड का भी काम करता है। सो वी राइट नोट नंबर 1, इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अल्टीट्यूड्स ऑल कोइंसाइड। ऑल कोइंसाइड मतलब चारों के चारों एक ही जगह पे रहते हैं। एडी जो है वो मीडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, लाइक दैट। और इसी वजह से ये जो चारों सेंटर है जीआईसीओ, एक्स सेंटर छोड़ दो, एक्स सेंटर तो वो ट्रायंगल के बाहर रहता है। ये जो चार सेंटर है जीआईसीओ
सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये चारों के चारों कोइंसाइड होते हैं, मतलब एक ही जगह पे रहते हैं। तो ये जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट तीनों का, यही सेंट्रॉइड रहेगा, यही इन सेंटर रहेगा, यही ऑर्थो सेंटर रहेगा, यही सर्कम सेंटर रहेगा इन केस ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, Yes, sir. ये दो नोट्स। तो अभी आपको जो जो लिखना है, इसके बाद अभी तक हमने जो लिखा है हमारे ब्लैक स्क्रीन पे, कुछ नहीं लिखा आज, तो कुछ नहीं लिखा। तो आज मैं क्या करूंगा, इस स्लाइड का फोटो आपको भेज दूंगा, 5 सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल का पोजीशन। बाद में Yes, सिर्फ sir. यही क्या sir? अगले स्लाइड जो है उनका भी फोटोज मैं भेज दूंगा। आई वांट टू कवर इट एज फास्ट एज पॉसिबल, हेंस प्लीज लिसन अटेंटिवली, जस्ट अंडरस्टैंड, लेटर यू कैन राइट डाउन। मैं फोटोज भेज दूंगा ग्रुप पे। सेकंड टाइप का ट्राइंगल है आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल में यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस है, उसका डायग्राम चाहे तो सेपरेटली यहाँ पे फिर से ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो, ये समझो ट्राइंगल एबीसी आइसोस्केलस है, इसमें साइड AB और AC दोनों इक्वल हैं। जो इक्वल साइड्स जिस कॉमन पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल ऐसा स्पेशल नाम देते हैं। वैसे तो तीनों को वर्टेक्स बोलते हैं हम, ABC, ऑल थ्री आर वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल ABC, बट जनरली जब भी ऐसे स्पेशल वर्ड यूज होता है आइसोस्केलस ट्राइंगल के केस में, वर्टेक्स, तो वर्टेक्स का मीनिंग है कि ये दो इक्वल साइड जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं वो वाला वर्टेक्स। ओके, कभी कभी अगर मेंशन नहीं किया है आइसोस्केलस ट्राइंगल में वर्टेक्स इस वर्ड का मीनिंग, तो आपको लेना है उसको दोनों इक्वल साइड का कॉमन पॉइंट। तो ये जो वर्टेक्स है वहां से अगर मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, say AD, then that will also act as perpendicular, that is altitude, and that will also act as angle bisector। बस ये एक ही, बाकी के दोनों जो है जो B और CF, वो ये चारों का काम नहीं करेगा। सो ओनली वन मीडियन AD which is drawn from the common point of equal sides। दोनों इक्वल साइड कौन से है यहाँ पे, AB एंड AC, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, A पॉइंट से ड्रॉ किया गया मीडियन वही काम करेगा, अल्टीट्यूड का भी, एंगल बाइसेक्टर का भी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी। तो ये इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है, AD के सामने एरो करके लिखा है, इट एक्ट्स एज मीडियन, इट एक्ट्स एज अल्टीट्यूड, it acts as angle bisector, it also acts as perpendicular bisector। Everyone understood this? Yes, sir. Yes. तो ये दो स्पेशल केस है इक्विलैटरल और आइसोस्केलस ट्राइंगल के। एक मिनट, बाद में आखिरी का दिया हुआ है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल का ऐसा कुछ स्पेशलिटी खासियत नहीं है, वो बस यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। ये लिखना नहीं है आपको, बस लिखना क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल का लिखना है और आइसोस्केलस का लिखना है। मैं स्टार मार्क करके दे रहा हूँ, ये स्टार मार्क, ये टेबल लिखो, इक्विलैटरल का लिखो, आइसोस्केलस का लिखो, दैट्स ऑल। ऑल राइट, अभी और यहाँ से हमने ये सिनॉप्सिस नंबर 1 कंप्लीट किया। सर अभी वर्कशीट करनी है क्या? Now you are free to solve worksheet number 1। Yes, sir. So that is the homework today। कितने क्वेश्चन है वर्कशीट 1 में? 19 questions are there। That is today's homework। Everyone need to solve। अगले टेस्ट में ये वर्कशीट रहने वाला है, ठीक है? सर इस संडे को टेस्ट है क्या? हाँ। This is third Sunday ना, third Sunday is off। सर मेगा टेस्ट में कौन से चैप्टर आने वाले?
मैंने बताया है क्या रे पिछले लेक्चर में? नो सर नहीं नो सर नो सर नहीं सर, नहीं बताया। नहीं बताया। ओके। हमारा मेगा टेस्ट इस बार उसको हमने नाम दिया एडवांस टेस्ट, और हमारा गोल ये है, और जो वीकली टेस्ट रहते हैं उसको नाम दिया हमने मेंस टेस्ट। मेंस एडवांस ये नाम इसीलिए दिया क्योंकि our goal is to cover both easy level questions and high level questions in these two exams. तो मेरा ये सोचना है कि हम क्या करेंगे, मेंस लेवल टेस्ट में जो चैप्टर्स है उन्हीं को एडवांस में रखेंगे, और एडवांस में उसी चैप्टर के थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस हम डालेंगे। ओके। लेकिन हाँ, एडवांस लेवल का टेस्ट आते आते 15 दिन चले जाते हैं, बीच में 15 दिन रहते हैं, 15 दिन का गैप है। तो उस 15 दिन में जो भी चैप्टर कवर होते हैं उसके भी टफ क्वेश्चंस उसमें डाले जाएंगे, लाइक दैट। सो दैट मीन्स in our coming advanced test we will have the syllabus as, ये जो पीडीएफ कौन सा था पहला हमारा, लाइंस एंगल पैरेलल लाइंस, ये पीडीएफ, ट्राइंगल्स का ए वाला जो अभी चल रहा है ये पीडीएफ, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये जो हमारा एक्चुअल चैप्टर जो है, जो हमने बिगिन ही नहीं किया, उसको बिगिन किया और बाद में डिटूर ले रहे। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ सर आप वो डाउट का क्वेश्चन डाल वर्कशीट 3 के डाउट्स आपने डिस्कस किए थे उसका एक बार रिकॉर्डिंग डाल सकते हैं क्या ग्रुप पर? यस, आई विल सेंड। ठीक है, तो हमारे ये जो चैप्टर है तीसरा ही चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन मैंने जैसे बोला आपको कि क्वाड्रिलेटरल शुरू करने से पहले हम पूरा ज्योमेट्री का निचोड़ निकाल लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया पॉइंट, लाइंस, एंगल्स, अभी डिस्कशन चल रहा है ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स। तो प्रैक्टिकली पूरा ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, बस सर्कल बच गया। सर्कल का देख लेंगे, सर्कल इस साल नहीं है आपको, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा लोड कम हो जाता है। अगले साल मैं आपका अलग बैच कर दूंगा, जो इस साल फाउंडेशन में है वो अलग बैच में, और नए स्टूडेंट अलग बैच में, क्योंकि आपको अगले साल का अभी पढ़ा दिया मैंने। ऑल राइट, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर। आज बहुत कुछ डिस्कशन किया हमने। आज आपको बहुत कुछ लिखना भी है, ये 3-4 स्लाइड जो मैंने बताया इसका फोटोज में भेज दूंगा। यस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ओके, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अभी टाइम है इसलिए।